जगन्नाथ प्रसाद सिंह झारखंड मंडलिया विधानसभा के प्रत्याशी सत्तामान से जेल कैंप से प्रत्याशी हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि राजनीतिक उथल पुथल पलामू ही नहीं झारखंड में शुरू हो गया है विधानसभा चुनाव। मैं तो ऑल ओवर झारखंड इतने जानता हूं कि झारखंड मांगे जयराम, क्योंकि ये दोनों का चाल चरित्र 24 साल जनता देख ली है कि न नियोजन नीति छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, वहां नियोजन नीति भी है और बहाल भी हो रहे हैं। और दोनों नियोजन नीति अभी तक नहीं बना सके हैं, केवल लूटने का काम। ये जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी कोड़ा को बना के लूटा पहले भी, और 4.5 साल पूरा लूटा गया झारखंड को। आप जेएमएम कांग्रेस पहले बोला था कि हम बेरोजगार भत्ता देंगे, 5 लाख के नौकरी देंगे, क्या हुआ? तो देखिए, मैं दोनों पार्टी कांग्रेस और बीजेपी जनता को इन लोग छलने का काम करता है कि कैसे जनता को ठग ले, ये दोनों इतने जानती है। और हमारा झारखंड स्टेट ट्राइबल स्टेट है, यहाँ आउट तेज हो गया, इसीलिए मैया सामान योजना ला दिए। पहले का तो पूरा नहीं किया, अब फिर मैया सामान 1-2 महीना दे के फिर हो गया, काम खत्म हो गया होगा। यही चाहे बीजेपी वाले नेता के कहते हैं कि का भाई तो मंडल गेट अथी बनेगा, इससे बिजली उत्पादन होगा, इतना होगा, क्या हुआ? रघुवर दास सरकार में क्या हुआ? नियोजन नीति लास्ट में बना, कुछ मास्टर के बहाली हुआ था, बाकी ये लुटाई हुआ। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बीजेपी कांग्रेस, क्योंकि झारखंड खनिज प्रदेश है और यहाँ केवल जानता है कि यहाँ सोना के चिड़िया हो, दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी दोनों लूटने का काम पारा पारी। 24 साल बीत गया, न तो यहाँ एक सर्वे तो करवा ही नहीं सका, सर्वे ऐसा चीज नहीं करवा सका कि लोग, यहाँ की जनता खाली केस में उलझा हुआ है, जमीनी केस। अगर आज सर्वे फाइनल हो जाए तो बहुत सा केस अपने आप जगह धर लेगा। तो मैं दोनों पार्टियों को, इन लोग इतने जानता है कि ट्राइबल स्टेट है, बस बीजेपी कांग्रेस करो, और इसके बाद दोनों पारा पारी 3-4 दिन पहले दारू बांटता है, यही यहाँ के व्यवस्था और यही दोनों का नीति है। इसीलिए मैं दोनों को इतना कहना चाहता हूं कि दरिया पिला के सतवा तो ले लोगे, लेकिन भोगना यही होगा। दोनों पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं, एगो मोदी मोदी करेगा, हिंदू हिंदू करेगा, एगो मुस्लिम मुस्लिम करेगा, राहुल राहुल करेगा। इतने तो बात है दोनों का। लेकिन जो जिस देश दोनों पार्टियां ले जा रहा चाहती है, हमारे महर्षि अरविंद ने एक चीज कहा था कि कोई भी देश की सीमा या जनसंख्या से नहीं जाना जाता है, अगर उसमें मातृ प्रेम न हो, देश के प्रति प्रेम नहीं हो। इन लोग को प्रेम है दोनों पार्टी के, इन लोग केवल वोट बैंक की राजनीति दोनों करता था। और हमें इतिहास भी गवाह है कि हिंदू मुस्लिम पहले भी रहते थे। तो गीता का ज्ञान में है कि यहाँ गीता में भगवान कृष्ण क्या कहे हैं कि मनुष्य जन्म से जात पात नहीं, कर्म गुण व्यवहार से होता है। तो कांग्रेस इतना दिन मुस्लिम को कुछ किया नहीं, गरीब मुस्लिम के, केवल एंटी सोशल एलिमेंट को बढ़ावा दिया और वहीं पर मुस्लिम हुआ, न मुस्लिम के लिए कुछ किया कांग्रेस। और बीजेपी भी हमारे योगी सरकार का भाई तो कांवर के फूलमाला होता है। तो दोनों पार्टियां से मैं इतना क्षुब्ध हूं कि यहाँ देश को इन लोग कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। पहले इतना बिटरनेस था हिंदू मुस्लिम में, नहीं था, लेकिन आज ये देश को इन लोग ताना बाना बर्बाद करके धर दिया दोनों पार्टी। और मैं जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि अगर देश का स्थिति रहेगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। ये न तो धर्म सिखावेगा कि धर्म क्या है, इंसानियत, मानवता, ये दोनों पार्टियां करेगा। इन लोग को तो दारू बांटना है, इन लोग को तो दारू बांटना है। परहित की भावना से बड़ा कोई धर्म नहीं। एक से एक हमारे दूसरों के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिए, चाहे बिरसा मुंडा हो, बाबा भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा गांधी हो। और सबसे बड़ी विडंबना है इन लोग को कि देखिए, कांग्रेस, महात्मा गांधी का विजन था ग्राम स्वराज्य, ग्राम स्वराज से सारा योजना ग्राम स्वराज से चले, लेकिन जवाहरलाल नेहरू उस पर ध्यान नहीं दिया। आज भी मैं कहता हूं कि विधायक
निधि का पैसा, संसद निधि का पैसा सब ग्राम पंचायत में बढ़ जाए तो जनता का भला हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो डीसी भीड़ आवेगा और डीसी भीड़ कॉन्ट्रैक्टर और संसद या विधायक प्रतिनिधि सब लूट ले रहा है। तो देश जब तक ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में नहीं जाएगा तो देश क्या विकास करेगा? देश को इन लोग बस हिंदू मुस्लिम दोनों का यही टारगेट है। लेकिन जरा सोचो कि मातृभूमि से अगर प्रेम नहीं है, नैतिकता नहीं है, आदर्शवाद नहीं है, तो तुम देश के लिए क्या करोगे भाई? क्या हिंदू मुस्लिम कोई वर्ड है? पहले इंसान बनाना सीखो ना। मुस्लिम भाई भी जो कट्टरता की राह पर, उसको इंसान बनाओ। कट्टरता कहीं से कोई हमारा, आज सनातन धर्म जब से था पहले तो हमारा भारत देश समृद्ध था, सोने की चिड़िया थी। लेकिन जब से आजाद हुआ, मुस्लिम मुस्लिम, हिंदू हिंदू हुआ, देश का ताना बाना बेकार हो गया। आने वाला दिन बहुत खराब इस चीज से गुजरा। इतना बिटरनेस है हिंदू मुस्लिम में बना दिया और दोनों पार्टी के नेताओं। जैसे आज बंगाल में है, बंगाल में आप देखे क्या हुआ, उस पर कौन नहीं विपक्षी बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन क्या न्याय व्यवस्था में पार्टी पार्टी देखना चाहिए, देश हित हम देखेंगे, समाज हित देखेंगे। लेकिन दोनों, जैसे बीजेपी के समय जंतर मंतर पर सब पहलवान को घसीटा गया था, क्योंकि उनका पार्टी के थे जो फेडरेशन के अध्यक्ष थे। इन लोग को लोग माने एकदम लाज शर्म तो इन नेताओं के रही नहीं गया दोनों पार्टी के, कि दोनों अपना पार्टी का पक्ष लेंगे। लेकिन एक चीज बता दे रहा हूं, अगर आप न्याय के पद पर हो तो न्याय ही करो। और जहां तक ये चुनाव की बात है, यहाँ नेता 35-40 साल से नेता दारू पिलाएगा, ब्लॉक में वहां कमीशन बांध देगा, जो भी नेता जीतेगा। और ब्लॉक वाला, आज हेमंत जी भ्रष्टाचार देखो ना, एक ब्लॉक में जाओगे ना, मोटेशन करवाने 5 एकड़ के, तो ब्लॉक वाला कहेगा कि 1 एकड़ हमरा दे दो। क्या तमाशा बना रखा है ब्लॉक और थाना को। थाना पिटा के जाओ तो वो कहेगा कि 5,000 दो। तो जितना ट्रांसफर पोस्टिंग हेमंत जी को करना है, पैसा लूटना है, और पैसा इन लोग यहाँ जनता को लूट रहे हैं। जनता बेहाल है। जनता अबरी झारखंड मांगे जयराम, क्योंकि कर्मठ ईमानदार बीजेपी बुलाया गए नहीं गए, तो मैं भी एक ईमानदार और अपना कर्मठता साबित करने के लिए खड़ा हूं। और जनता को फैसला करना है कि आप नेता चुनोगे या जाति पार्टी में उलझे रहोगे। अगर जाति पार्टी में उलझे रहोगे, इन लोग दोनों देश को बर्बाद कर देगा। हिंदू मुस्लिम इन लोग के पास और कोई मुद्दा, क्योंकि दोनों को लूटना है। 1 मन 10 पेंशन जैसे कांग्रेस लागू किया, और बीजेपी को हिम्मत नहीं हुआ कि है पैसवा के हम 1 मन 1 पेंशन करके कुछ जनता को भी राहत दो। लेकिन आप क्यों ज्वाइन किए जयराम महतो को जेके? मैं जेकेएलएम को इसलिए ज्वाइन किया कि मैं देखा कि जयराम जी के पास एक विजन है झारखंड के लिए, और एक ईमानदार और कर्मठता देख के मैं इस पार्टी को ज्वाइन किया कि जहां विजन न हो, जहां ईमानदारी नहीं हो, जहां न्याय व्यवस्था न हो, वहां मैं नहीं रह सकता हूं भाई। मेरा ही है कि मनुष्य का जिंदगी, अरे मेला है, जीवन मेला में आए हो, जाना है, कुछ कर लो। लेकिन यहाँ नेता, न तो उन लोग को सेवा की भावना है, न दया की है भावना है, बस ये तो ना लूट लो। लेकिन भूल गए नेतवन की यहाँ से जाना भी है। सेवा के नाम पे आपकी सरकार, आपकी द्वार तीसरी बार पूरे झारखंड में चल रहा है। क्या सेवा? यही सब जाल ढोंग है। ब्लॉक में करना नहीं है, ब्लॉक में पैसा मांगना है, तो जाके ग्राम पंचायत में क्या कर लेंगे भाई? आप ट्रांसफर पोस्टिंग करते हो, कांग्रेस हो, जेएमएम क्या कर रहे हो सब पता नहीं है। सब, चाहे कोई भी अफसर है, पैसा दे के आता है, तो जो पैसा दे के आवेगा कहाँ जाएगा? जनता से न लूटेगा। तो जनता बेचारा बना हुआ है, बेचारा। उसको कहीं थाना में जाओ वही हाल, ब्लॉक में जाओ वही हाल, जिला में जाओ वही हाल है। भ्रष्टाचार के अंबार है हर जगह। बिना पैसा दिए हुए कोई काम नहीं होता है, चाहे झारखंड सरकार हो, जेएमएम सरकार कांग्रेस हो ले, या बीजेपी सरकार हो, दोनों का ही हाल है। और हिंदू मुस्लिम ये सब अच्छी बात नहीं है। स्थानीय विधायक के लिए क्या है आपका? देखिए, जहां तक स्थानीय विधायक, तो 10 साल मोदी में, हम तो स्थानीय विधायक पर एक चीज कहना चाहता हूं कि डाल्टनगंज जनता को मैं बार बार नमस्कार करता हूं कि जो
आलोक जी 14 में चुनाव पूरा के नाम पर जीते, उनको लकड़हारा रिक्शवान 25 लाख चंदा दिया, 8 करोड़ में वो बीके बीजेपी में चले गए, 8 करोड़ में 25 लखवा लौटाया नहीं लौटाया। और 19 में फिर मोदी मोदी हो गया। तो मैं वैसे जनता को बारंबार प्रणाम करता हूं कि मोदी 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 यहाँ मोदी करेंगे, करने वाला कौन है, लेकिन यहाँ सोच गजीब है रे भाई। मैं तो 19 में चुनाव लड़के मैं गया था चढ़नवा, तो मोदी के वोट पड़ रहा है, लोग कहा विधानसभा के चुनाव हो रहा है मोदी मोदी कर रहे हो। यहाँ लोग इतना भाई होशियार अपने आप को समझते हैं, तो उस पर मुझे कुछ नहीं करना है। मैं वैसे जनता को बारंबार नमस्कार प्रणाम करता हूं।